श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को श्री रामचंद्र जी, त्रैलोक्याधिपति श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ। सादर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने सखाओं को स्नान करवाए, भाइयों को स्नान करवाए, इनका जटा खुलवाए और श्री राम जी को दिव्याभूषण से श्रृंगार किया गया और श्री जानकी जी माता जी को उनके सासुएं दिव्य वसन भूषण पहनाकर दोनों को एक साथ बैठने का गया तो श्री राम जानकी एक आसन पर राजसभा में बैठे हैं, जहां श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, रमा रूप गुण खानी। देखी मात सब हरसी, जन्म सुफला निज जानी, जन्म सुफल निज जानी। जिस समय श्री राम जी भाइयों के जटाओं को सुलझाकर उतारी और स्नान कराए, उसी समय इधर माताओं ने श्री जानकी जी को स्नान करा दिया। ये इतना आदर के साथ स्नान कराएगी, चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर जानकी जी को बैठाए। बैठने पर उनके सारा शरीर में अंगराग, फुलेल आदि लगाकर स्नान कराए। अतः यहाँ माताओं के उन पर कितना स्नेह है और कितना वात्सल्य भाव है जानकी जी पर, ये पाया जाता है। स्नान के बाद दिव्य वस्त्र पहना गया, कारण षोडश श्रृंगार में पहले वस्त्र आता है, इसलिए वस्त्र का नाम पहले कहा गया। षोडश श्रृंगार में ये सब आता है कि
पहले अंग में उबटन लगाए, नहाए, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, बाल संवारना है, काजल लगाना है और सिंदूर में मांग भरना है। तो महावर देना, भाल पर तिलक लगाना, चिबुक पर तिल बनाना, जो मेहंदी लगाना, ऑर्गेंजा आदि सुगंधित द्रव्य लगाना, आभूषण धारण करना, फूलों की माला धारण करना, पान खाना और मिश्री लगाना, ये सब 16 श्रृंगार के अंतर्गत ये सब करवाए और 12 आभूषण पहनाए। ये 12 आभूषण जो कौन है? ये है नूपुर, किंकिनी, चूड़ी, अंगूठी, कंकण, बिजायत, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीश फूल लगाए। ये 12 आभूषण पहना है। ये 12 आभूषण में 4 भेद होता है। तो आवेद्य, इसका पहला है आवेद्य। आवेद्य अर्थात जो छिद्र द्वारा पहना जाए, जैसे कर्णफूल, बाली आदि, इसका उदाहरण है। दूसरा है बंधनीय, अर्थात जो बांध कर पहना जाए, इसे बंधनीय कहा जाता है, जैसे बाजूबंद, पहुंची और शीश फूल। खेप्य, खेप्य अर्थात जिसमें अंग डालकर पहने, जैसे ये कड़ा, छड़ा आदि। चौथा प्रकार है आरोग्य, जो किसी अंग पर लटका कर पहना जाए, जैसे हार और कंठश्री। ये आभूषण का 4 भेद है। ऐसे 16 श्रृंगार और 12 आभूषण पहनकर श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में पहले सामान्य आसन पर बैठे। अभी ये अभिषेक आसन नहीं है, सामान्य आसन पर बैठे। सुन सादर जानकी, मज्जन स्नान तुरंत कराई, दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई, अंग अंग सजे बनाई। अभी तक श्रृंगार करने में माताओं के चित्तवृत्ति लगी थी, कैसा श्रृंगार किया जाए। जब श्रृंगार करके श्री जानकी जी राम जी के पास बैठ गए, तो माताओं की चित्तवृत्ति श्री रामचंद्र जी की जुगल जोड़ी देखने में लगे और अत्यंत हर्षित होकर अपना जन्म को सफल मानते हैं। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरसी, जन्म
सुफल निज जानी, जन्म सुफल निज जानी। काकभूषण जी कहते हैं गौड़ जी को, हे खगेश, उस समय ब्रह्मा, शिव, मुनि वृंद और सब देवता विमान पर चढ़ चढ़कर आनंद कंद श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आए। सुनु खगेश तेहि अवसरा, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। यहाँ सुखकंद को देखने आए ये सब देवता मुनि। किसको देखने आए? सुखकंद। सुख अर्थात आनंद, कंद, कंग अर्थात जड़, द अर्थात देने वाले, आनंद देने वाले। ये कौन है? श्री रामचंद्र जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। तो यहाँ सुखकंद अर्थात सुख की जड़ बूंदे बरसने वाले मेघ, आनंद मेघ यह कहा गया है। जो आनंद रूप का मेघ जड़ बरसाने वाले हैं, ये है श्री रामचंद्र जी। जैसे मेघ में समदर्शिता भाव है, ये शत्रु मित्र ऊंचा नीच उदासीन सबके लिए संभाव में सुख की वर्षा करते हैं। वैसे आनंद कंद सुख की बरसाने वाले श्री रामचंद्र जी सबके लिए समान भाव में सुख बरसाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। ये दिव्य सिंहासन ऐसे था कि इसका तेज सूर्य के समान तेजियान था और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब ब्राह्मणों को माथा नमाकर प्रणाम। श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर, दिव्य सिंहासन पर बैठे श्री जनक जी के सहित, श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर सब मुनि समुदाय अत्यंत हर्षित हुए। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुराग, प्रभु विलोकी मुनि मन अनुराग, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई।
द्विजन सिरुनाई, ब्राह्मणों को प्रणाम करके वे सिंहासन पर बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहरेसी मुनि समुदाय। यहाँ सिंहासन पर जो श्री राम जी बैठे, ये वही सिंहासन था जो ब्रह्मा जी ने बनाकर मनु महाराज को भेंट किया था। तो ये वंश परंपरा में ये दिव्य सूर्य समान तेज वाला सिंहासन, इसी पर सब राजाओं ने बैठ बैठ कर आए। राजाओं के तिलक होते आया है। यह स्वर्ण का था, जिसमें अनेक दिव्य मणि जड़े हुए थे। इसीलिए इस सिंहासन का नाम था कनक सिंहासन। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होई चित चेता। ब्राह्मणों ये भूदेव होते हैं, पृथ्वी का देव। स्वर्ग का देवता का नाम आप सब जानते हैं, लेकिन पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण, इसीलिए उनको भूदेव कहा जाता है। श्री राम जी भूपति है, ब्राह्मण है भूदेव, और श्री राम जी है भूपति, अर्थात पृथ्वी का रक्षक होना चाहते हैं। अभी हुए नहीं, पृथ्वी का रक्षक होना चाहते हैं। अतः बिना ब्राह्मणों के कृपा से पृथ्वी का रक्षा नहीं हो सकता। पुनः राज्य का मूल है धर्म। बिना धर्म के राज्य चल नहीं सकता, और ब्राह्मण भक्ति से कोई अधिक धर्म नहीं होता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जितना धर्म है, ब्राह्मण भक्ति के समान कोई धर्म नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी श्री राम जी के मुख में कहा है रामचरितमानस में। इसका सुनिए। पुण्य एक, इसके समान दूसरा पुण्य नहीं है, पुण्य एक है। पुण्य एक अर्थात प्रथम पुण्य है ये। पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, ऐसा दूसरा धर्म, इसे दूसरा पुण्य नहीं है। कहाँ? मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। इसी से धर्म को संभाल करके, अर्थात ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन पर उपवेशित हुए। और इसका तेज कैसा था? रवि सम तेजसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। तो ब्राह्मण ने वेद मंत्र उच्चारण करके शांति पाठ और स्वस्ति वचन उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जयगान करते हैं।
अर्थात श्री रामचंद्र जी के जय हो ऐसा कहते हैं। पुकार पुकार कर बहुत जोर से कह रहे हैं, जैसा सभी को सुना जाए। बोले श्याम रामचंद्र की जी, तो जय ध्वनि ऐसा ही करना चाहिए जैसे दूसरा लोग सुन सके। ऐसा पुकार पुकार कर कहने लगे, अर्थात उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। सबसे पहले श्री वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को तिलक लगाया, राज तिलक पहले वशिष्ठ मुनि ने लगाया। फिर सब विप्रों को आदेश दिया, आज्ञा दी कि आप सब लोग भी श्री राम जी को तिलक लगाओ। वेद मंत्र तव द्विज न उचारे, वेद मंत्र तव द्विज न उचारे, नवसुर जय नवसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तब सब विप्रण आय सुदीना। श्री राम जी ब्राह्मणों के चरण में सिर नवाकर सिंहासन पर बैठे, तो ब्राह्मण लोग श्री रामचंद्र जी को वेद मंत्र से आशीर्वाद देने लगे, अर्थात शांति पाठ पढ़ने लगे। पृथ्वी पर जो मुनि है ये वेद मंत्र पढ़ने लगे, और जो मुनि आकाश पर देवताओं के साथ है वे प्रभु का जयगान करने लगे। वेद मंत्र तव द्विज न उचारे, नव अर्थात आकाश में नवसुर मुनि जय जयति पुकारे, जय जयति पुकारे। वशिष्ठ जी गुरु है और अब पिता के स्थान में है, और सब मुनियों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मर्षि है। अतः प्रणाम अथवा प्रथम तिलक उन्होंने किया। इससे 100 ब्राह्मणों को भी तिलक करने के लिए इन्होंने आज्ञा दी। तथा वहां उपस्थित वामदेव, जावाली, अगस्त्य मुनि, गौतम ऋषि, कश्यप जी और मार्कंडेय आदि सब मुनियों ने श्री राम जी का तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रण आय सुदीना। पुत्र को सिंहासन पर बैठे देखकर माताएं अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर बारंबार श्री रामचंद्र जी के आरती उतारते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। माताएं, बहुत माताएं हैं, इसलिए बारंबार आरती होते जा रहे हैं। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिया गया। सब दान लेने वाले
अजाचक हो गए और कभी इसको मांगना न पड़ा, अर्थात सब जाचक ब्राह्मण धनी हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की। उनको और भिखारियों को भीख मांगना तभी से न पड़ा, आवश्यकता न रह गई। त्रैलोक के स्वामी श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे देखकर देवताओं ने देववाद्य अर्थात नगाड़े बजाने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। सुत बिलो की हर से महतारी, सुत बिलो की हर से महतारी, महतारी माताएं बार बार आरती उतारी, विप्रनदान विविधे विधिने, जाचक सकल, जाचक सब मांगने वाले, जाचक सकल अजाचक कीने, सब जाचक अजाचक हो गए अर्थात धनी हो गए और मांगने न। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुबी बजाई, श्री राम जी केवल मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी का राजा नहीं थे, ये पृथ्वी का राजा नहीं थे, वे त्रैलोक के राजा है, स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये त्रैलोक का प्रतिपालन करेंगे। यही समझकर सब त्रैलोकवासी अर्थात स्वर्ग मर्त्य और पातालवासी सब हर्षित हुए। यह अर्थात अभी त्रैलोक्य में राम राज्य हो जाएगा। राम राज बैठे त्रैलोक, हर्षित भये गए सब शोका, सबका शोक नहीं रह गया, सभी हर्षित हो गए। कारण सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुबी बजाई। आकाश में बहुत नगाड़े बज रहे हैं, बहुत से गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झूठ नाच कर रहे हैं। अप्सराएं अर्थात अर्थात दूध, क्षीर सागर के मंथन से 60 करोड़ अप्सराएं पैदा हुई थी, उत्पन्न हुए थे। इनको इसलिए अप्सरा कहा गया। ये भी देवकन्या है, ये देवांगना है। देवता और मुनि परम आनंद पा रहे हैं। श्री भरत, लक्ष्मण और छोटे भाई शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण, अंगद और हनुमान जी, इन्होंने बानर सहित क्रम से छत्र, चौर, पंखा
धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए प्रभु के पास विराजमान थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नवदुंदुभी बाजही, आकाश में दुंदुभी बज रहा है। नवदुंदुभी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावही। नाचही अपक्षरा वृंद, नाचही अपक्षरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामरा व्यजन धनु असी। चरम शक्ति विराजते, दुंदुभी वाद्य ऐसे मधुर ताल में बज रहा है। उनके साथ में गंधर्व किन्नर गाते हैं और इनके गान के साथ देवांगना अप्सराएं वे नाचती है। ये सब देवताओं के हर्ष का कारण यही थी कि श्री राम जी का राजा होने से धर्म का वृद्धि होगा, इसी से बहुत यज्ञ होगा। बहुत यज्ञ होने से हमें परिपूर्ण भाग मिलता रहेगा। यज्ञ का हवि हम ग्रहण करेंगे। अब तक इस सिंहासन पर कितने राजाएं बैठी हैं और जितने राजाएं बैठे हैं आए हैं, ये सब तीनों लोग के साईं नहीं थे, अर्थात त्रिभुवन साईं ये सब नहीं थे, पर वे भी बराबर देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करके आए भी हैं। ये सब राजा हैं और अब तो साक्षात त्रिभुवन साईं बैठे हैं, अतः ये स्वयं हमारे ही रक्षा करते रहेंगे, यह समझकर सब हर्षित होकर दुंदुभी बजाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। नवदुंदुभी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावही। नाचही अपक्षरा वृंद, परमा नंद सुर मुनि पावही। भरत जी छत्र लिए प्रभु के पीछे खड़े, लक्ष्मण जी चंवर चलाते हैं, अंगद जी खड्ग और ढाल लिए खड़े, हनुमान जी शक्ति लिए हैं, लक्ष्मण जी प्रभु के दाईं ओर चंवर करते हैं, शत्रुघ्न जी बाईं ओर पंखा करते हैं और सम्मुख दिशा में कोई नहीं है, खुला है। आगे कोई सम्मुख दिशा में कोई नहीं है, कारण जिसमें लोग श्री रामचंद्र जी को दर्शन कर सके और भेंट देने वाले आकर भेंट चढ़ा सके, भेंट दे सके। तब देखिए गोस्वामी जी दुहावली में वर्णन करते हैं, राम बाम दिशि जानकी,
लक्ष्मण दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसीतो, सुरतरु तुलसीतो। ये सब प्रभु के पार्षद है और कोई नहीं। जो आपने जो जिनका नाम सब सुने, ये सब प्रभु के पार्षद है, जो प्रभु के सेवा में छत्र चामर आदि लेकर खड़े हैं। इन सब में सुग्रीव जी का नाम तो उल्लेख नहीं, आपने सुना नहीं। और ये भाइयों के साथ ही है। कारण वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी को पंचम भाई कहा है कि तुम अस्माकं, तुम अस्माकं चतुर्णां तु भ्राता, अर्थात हम चारों भाई तो थे, लेकिन आपको मिलाकर अब 5वां भाई हो गए। हम अभी 5 भाई है। बोले श्यावर रामचंद्र की। और ये दृश्य श्री राम जी के पट्टाभिषेक का ध्यान वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। बामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान, पश्चात सुमित्रा सुतः, सुग्रीव विभीषणश्च पार्श्वदलयोः, निर्वायवादि कोणादिषु च, और मध्य नील सरोज कोमलं रुचि, श्री रामं भजे श्यामलं, श्री रामं भजे श्यामलं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनुषि, शक्ति चर्म विराजते, शक्ति चर्म विराजते। तो अभी आप सबको राज्याभिषेक में निमंत्रण दिया था और सबको राज्याभिषेक का दर्शन कराया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। सभी का कल्याण हो।